पश्चिम भारत के एक छोटे से राज्य में धर्मराज नाम के एक बुद्धिमान, न्यायप्रिय और लोकप्रिय राजा का शासन था। राजा अपनी प्रजा में बहुत सम्मानित था और लोग उसे आदर्श शासक मानते थे। बाहर से देखने पर राजा पूर्णतः सामान्य और प्रभावशाली लगता था, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा गुप्त रहस्य था जिसे वह किसी भी कीमत पर उजागर नहीं होने देना चाहता था। इस रहस्य को केवल दो लोग जानते थे, राजा स्वयं और उसका शाही नाई भोलू। भोलू कई वर्षों से राजा के बाल काटता आ रहा था और उसे अपने काम पर बहुत गर्व था। राजा जब भी बाल कटवाता, वह इस बात का विशेष ध्यान रखता कि उस समय कमरे में भोलू के अलावा कोई और न हो। कारण यह था कि राजा के सिर के दोनों ओर दो छोटे छोटे सींग उगे हुए थे। जब भोलू ने पहली बार यह देखा तो वह चकित रह गया, लेकिन उसने राजा से वादा किया कि वह यह भेद कभी किसी को नहीं बताएगा। राजा ने भी उसे कड़ी चेतावनी दी कि यदि यह रहस्य बाहर गया तो उसे कठोर सजा मिलेगी और राज्य से निकाल दिया जाएगा। डर और निष्ठा के कारण भोलू वर्षों तक चुप रहा। समय बीतता गया। राजा भोलू की वफादारी से प्रसन्न होकर उसे उपहार देता रहा, लेकिन भोलू के मन में यह रहस्य एक बोझ बन गया। वह किसी से बात करना चाहता था, पर डर के कारण किसी इंसान से कुछ कह नहीं सकता था। एक दिन राजा के बाल काटकर लौटते समय भोलू जंगल के रास्ते से जा रहा था। थकान के कारण वह एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। वहीं उसे एक उपाय सूझा। यदि वह यह रहस्य किसी पेड़ को बता दे तो उसका मन हल्का हो जाएगा और रहस्य भी सुरक्षित रहेगा। भोलू ने पेड़ से कहा कि राजा के सिर पर दो सींग हैं, और यह कहकर वह हंस पड़ा। उसका मन हल्का हो गया और वह संतोष के साथ घर लौट गया। कुछ समय बाद उसी जंगल में एक लकड़हारा आया। उसे वही पेड़ पसंद आया और उसने उसे काटकर उसकी लकड़ी बेच दी। उस लकड़ी से एक ढोल बनाया गया। ढोल बहुत सुंदर और सुरीला था। जब ढोल बाजार में बजाया गया तो अचानक उसमें से वही शब्द सुनाई देने लगे जो भोलू ने पेड़ से कहे थे कि राजा के सिर पर दो सींग हैं। ये सुनकर लोग हैरान रह गए। धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में फैल गई और राजा की हंसी उड़ने लगी। जब राजा को इस बात का पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने ढोल वाले और लकड़हारे को दरबार में बुलाया, लेकिन जांच के बाद समझ गया कि वे निर्दोष हैं। अंत में राजा ने भोलू को बुलाया। भोलू ने डरते डरते सच स्वीकार कर लिया कि उसने यह रहस्य पेड़ को बताया था। राजा ने पूरी बात समझ ली। उसे झांत हुआ कि वह पेड़ जादुई था, जो सुनी हुई बातों को अपनी लकड़ी में संजो लेता था। उसी कारण ढोल बोलने लगा। राजा धर्मराज केवल बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि न्यायप्रिय भी था। उसने यह मानते हुए कि किसी का दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य नहीं था, तीनों को क्षमा कर दिया।